सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तहसीलदार की जॉब्स अनाउंस की हैं। 14 टोटल सीट्स हैं इसमें, और इसका सारा सिलेबस उन्होंने बताया है और इसकी हम डिटेल सिलेबस की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये सीट्स हैं जिनका टेस्ट तकरीबन 2 मंथ्स के बाद होगा। तो टोटल इसमें हमारे पास 4 पेपर्स हैं और 4 पेपर्स जो हैं उनकी डिटेल हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन का पेपर है 100 मार्क्स का, जिसमें राउंड अबाउट 40 या 50 मार्क्स का एसे आएगा और बाकी सारी कंपोजिशन आएगी। फिर आ जाएगा हमारे पास पेपर 2 जिसमें है उर्दू एसे एंड कंपोजिशन, ये भी हमारे पास आएगा 100 मार्क्स का। पेपर 3 में जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ हैं और इसमें ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, रिटन बेस्ड नहीं होगा। और पेपर 4 में भी रेवेन्यू लॉज होंगे जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे और ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा। इन 4 पेपर्स के बाद हमारी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए आप क्वालिफाई करेंगे और देन इंटरव्यू होगा, ये 200 मार्क्स का है। तो ओवरऑल ये 600 मार्क्स का आपकी गेम है और इसमें से आप अगर रिटन में जो है वो 270-80 ले लेते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मींस आपके जो चांस है वो ब्राइट हो जाएंगे कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकें। तो अब हम चलते हैं इनकी डिटेल की तरफ। पेपर 1 को अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये सब्जेक्टिव बेस है। हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा इंग्लिश एसे, वही 40 या 45 या 50 मार्क्स का। फिर इंग्लिश प्रेसेस आ जाएगी, फिर ईडियम्स आ जाएंगे, करेक्शन आ जाएगी और ट्रांसलेशन आ जाएगी। समटाइम्स लेटर या एप्लीकेशन भी आ सकती है, तो उसकी भी आपने प्रिपरेशन करनी है। इंग्लिश एसे के हॉट टॉपिक्स जो हैं वो मैं मज़ीद अपनी वीडियोस में डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल हम जनरल इसकी डिस्कशन कर रहे हैं कि इसमें इंग्लिश एसे है, प्रेसी है, ईडियम्स हैं, करेक्शंस हैं और ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन इस तरह आ सकती है कि आपको एक पैराग्राफ दिया हो उर्दू में, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या फिर आपको सेंटेंसेस दिए हों, आपने उनमें से 5 सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो। फिर आ जाता है हमारा पेपर 2 जो है उर्दू का, सब्जेक्टिव बेस्ड है। इसमें भी सबसे पहले उर्दू मज़मून आएगा, वही 40 या 50 नंबर का। फिर तलखीस आ जाएगी, मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल आ जाएगा, ख़त आ सकता है, दरख्वास्त आ सकती है, या दोनों आ सकते हैं, इनमें से कोई एक आपको सॉल्व करना होगा। अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा करना पड़ेगा। तो ये उर्दू का जो पेपर है उसकी डिटेल है। मार्क्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आगे पीछे हो सकती है। 15 मार्क्स जहाँ होते हैं तलखीस के 10 नंबर हो सकते हैं, तो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पेपर की तरफ जो है जनरल नॉलेज का। इसमें एमसीक्यूज़ आएंगे। जनरल नॉलेज में अप्रॉक्सीमेटली जो 70% है वो पाकिस्तान अफेयर होगा, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज के रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, ज्योग्राफी आ सकती है, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस। तो ये 70 मार्क्स का आपका आ जाएगा जनरल नॉलेज, और बाकी 30 जो परसेंट है वो पेपर आएगा आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। तो 30% जो है वहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर का पेपर। कंप्यूटर में आपको एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, इन सबसे आपको नो हाउ होनी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ, जो कि होगा सबसे लो स्कोरिंग पेपर और डिफ़िकल्ट वन भी, क्योंकि इसमें आएंगे हमारे पास रेवेन्यू के लॉस। डिफरेंट लॉज हैं, उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है तैयार करने की, और डिफ़िकल्ट भी होगा काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें जो कुछ लॉज मेन हैं वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले आ जाएगा पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड पे आ जाएगा हमारे पास द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। थर्ड पे आ जाएगा द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। फोर्थ पे है पंजाब लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968। फिफ्थ पे है मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, एंड सिक्स पे है द पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957। ये सारे लॉज आपको पीडीएफ फॉर्म में इंटरनेट से मिल जाएंगे। तो ये सारा सिलेबस था इन 4 पेपर्स का इन डिटेल। सारा मटेरियल आपको गूगल से, यूट्यूब से और बाकी सारी जगहों से मिल जाएगा। आपने क्या करना है, आपने गो थ्रू करना है। अभी 2 मंथ्स हैं, 2 to 3 मंथ्स हैं आपके पास इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, और नेक्स्ट मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर।